ने आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। अब देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त। एक मारेंगे रॉकेट, ये रॉकेट जाएगा अस्पताल में, 500 लोग वहां पे साफ हो जाएंगे। एक साथ सोशल मीडिया पे हम लोग हल्ला करना शुरू कर देंगे कि इजरायलियों ने मार दिया, इजरायली कुछ भी करें इनको बुरा ही लगना है। पहली चीज वो इजरायली सर के बल खड़े हो जाए, इनको बुरा ही लगना है। सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, खासकर इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में बहुत सारे हमास के आतंकवादी मारे गए हैं। और आपको पता होगा हाल ही में एक घटना सामने आई थी जहां पर एक अस्पताल है, वहां पर रॉकेट गिरने की खबरें सामने आई थी। और फिलिस्तीन के और जो हमास के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये इजराइल की एयर स्ट्राइक थी, लेकिन इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि उस दिन उनके तरफ से कोई एयर स्ट्राइक उस इलाके में नहीं हुई है। और उन्होंने इसके प्रमाण भी दिए हैं, और प्रमाण के तौर पर उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग है, कुछ दूसरे साक्ष्य हैं वो दिए हैं। और अगर हम दूसरे सोर्सेस की बात माने तो कहा जा रहा है कि वो खुद हमास के रॉकेट थे जो कि मिस फायर होकर के वहां पर गिरे थे, जिसमें तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसको किस तरह के तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करती है, और पाकिस्तान की पब्लिक जो कि पहले से ही आधी पागल है वो इसको लेकर के क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इस्राइल का कहना यह है कि मिसाइल हमने नहीं दागा बल्कि जिहादियों ने दागा है, और उनके पास प्रूफ भी है। सबसे पहले अंकल जी, आप हमेशा मेरे शो में पार्टिसिपेट करते हैं जब भी हम इस लोकेशन पे होते हैं, क्या कहेंगे फ़लस्तीन की जो सूरत हाल बनी हुई है? जब भी इसराइल ने कोई भी जंग किसी जगह पे भी की है, उन्होंने ये सारे तसूल तोड़े हैं। अच्छा, वो आज नहीं, ये शुरू से इसराइल ने जब भी बच्चों पे और औरतों पे, निहत्थे लोगों पे ज़्यादा उन्होंने बमबारी की है। पब्लिक एरिए पे, रैशों पे उन्होंने ज़्यादा बमबारी की है। सिविलियन को टारगेट करते हैं, सिविलियन को टारगेट करते हैं। वहशी इसराइल मजलूम फलस्तीनियों के खून का प्यासा। इसराइली फौज की देरुल बलाह में पनाह गुज़ीन कैंप पर आटे की तकसीम के दौरान बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी में 2700 से ज्यादा बच्चों समेत 6500 से ज्यादा अफराद शहीद, 18,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। गजा में जनाजों के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। फलस्तीनी प्यारों की मैयतें गधा गाड़ियों पर ले जाने लगे। फलस्तीनी कहते हैं हर जगह मौत है, शहीदों को दफनाना भी दुश्वार है, हमारी फरियाद भी सुनने वाला कोई नहीं। गजा में बिजली बंद और पीने के पानी का जखीरा भी खत्म हो चुका। रफा क्रॉसिंग पर इमदादी ट्रक गजा में दाखिले के मुंतजिर। हमास कह रहा है कि इजराइल ने मार दिया, और इजराइल कह रहा है कि हमास ने मार दिया। सबसे पहले इजराइल क्यों मारेगा? इजराइल क्यों मारेगा अस्पताल पे बम? इजराइल की जो भी टारगेटिंग होती है बड़ी प्रिसीजन टारगेटिंग होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इसमें एक और थ्योरी निकली है इस्लामिक जिहाद की। एक ग्रुप है इस्लामिक जिहाद। इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट मारा और इस अस्पताल को उड़ा दिया। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट फायर करा है वो फायर करा था इजराइल की ओर, लेकिन वो गलती से अस्पताल के ऊपर फट गया। मेरी थ्योरी कुछ और है, मैं ये नहीं मानता, मैं विश्वास नहीं करता कि गलती से यहाँ पे फट गया। नो, नॉट एट ऑल। मुझे लगता है कि जानबूझ के उसने अस्पताल में, यानी कि इस्लामिक जिहाद जो ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, उसने जानबूझ के ये अस्पताल पे मारा है। टारगेट चुना हुआ था एक अस्पताल। अब अस्पताल में लोग जाहिर सी बात है बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं। तभी इंसान जब बेबस मजबूर होता है तभी तो अस्पताल जाता है। खुशी से कोई अपने परिवार को ये नहीं बोलता कि यार चलो आज संडे, चलो अस्पताल घूम के आते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अस्पताल जब इंसान बहुत बुरी हालत में होता है तभी एडमिट होता है। तो वहां पे सब जो मासूम लोग थे उनको जानबूझ के मारा गया। क्यों मारा गया? पहली बात तो ये थ्योरी ही गलत है हर्ष। ये जो थ्योरी है ना कि यार इजराइल की तरफ रॉकेट मार रहे थे, वो अस्पताल पे गिर गया, आई डोंट थिंक सो। उन्होंने 6-7 हज़ार रॉकेट मारे थे पहले हमास ने इजराइल के ऊपर, मारे थे ना सैटरडे को। जब उन्होंने रॉकेट मारे, करीब 6-7 हज़ार मारे, वो गजा पे कितने गिरे? हमने तो एक ही रिपोर्ट नहीं सुनी कि साहब इजराइल की जगह वो खुद ही के ऊपर गिर गया। हमने तो नहीं सुना एक बार भी। तो अगर कोई ये बोले कि साहब एक रॉकेट उन्होंने फायर करा वो अस्पताल, और गिरा भी कहां, अस्पताल के ऊपर नहीं। असली बात यह है कि आज आ रहे हैं जो बाइडेन आ रहे हैं। जो बाइडेन इज कमिंग टू इजराइल। वो तेल अवीव लैंड करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे और अमेरिका का सपोर्ट दर्ज करेंगे। ये जो देखिए, इजराइल का जो सबसे तगड़ा पार्टनर है वो अमेरिका है। अमेरिका इजराइल को पैसे भी देता है, अमेरिका इजराइल को हथियार भी देता है, अमेरिका इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी भी लेता है। ठीक है।
अब हर्ष बात यह है कि अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि क्यों जरूरी है कि जो बाइडेन इजराइल आ रहा है, यानी कि इजराइल का जो सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे मजबूत दोस्त है, सबसे सॉलिड पार्टनर है, वो इजराइल को यह कहने आ रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसके बीच में आप एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते हैं। आपसे मेरा मतलब इस्लामिक जिहाद या और भी जिहादी तंजीमें हैं, उसमें हमास शामिल, उसमें XYZ जो भी होगा, ये लोग मिलके एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। ये लोग कहते हैं कि साहब जो बाइडेन आ रहा है, जो बाइडेन आने से पहले एक मारेंगे रॉकेट, ये रॉकेट जाएगा अस्पताल में, 500 लोग वहां पे साफ हो जाएंगे, एक साथ 500 लोग मर जाएंगे और सोशल मीडिया पे हम लोग हल्ला करना शुरू कर देंगे कि इजरायलियों ने मार दिया, इजरायलियों ने मार दिया, पूरी दुनिया में हल्ला करना शुरू कर देंगे। अब जब दुनिया में हल्ला होगा तो जाहिर सी बात है कि जो बाइडेन जो आ रहा है वो थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं स्टिकी विकेट पे, जिसको क्रिकेटर्स कहते हैं स्टिकी विकेट, तो थोड़ा सा वो घबरा जाएगा, परेशान। कहना चाहेंगे कि मदारिस का स्टूडेंट किसके हक में खड़ा है? देखें, अगर हम तारीख़ को देखें तो ये जो सहीहूनियत जिसे इसराइल कहते हैं, ये तो अमरीका, ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसमें कोई बात नहीं है कि अमेरिका उनके साथ है, जितने ममालिक उनके साथ है। ग़ज़वे बदर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा ताकत नहीं थी, कुफर 1000 में थे, 313 थे। तो इंशाअल्लाह अब हमें चाहिए, मुसलमानों को मेरी अपील है कि चाहे वो जिस फ़िरका छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। सर उनके हौसले भी बुलंद थे, उनके अगर जज्बात भी बुलंद थे, उनके पास इल्म की, दीन की पूरी समझ भी थी ना। हमारे पास अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि दीन की समझ, अकल और शऊर वो वाली चीज़ें हैं? अभी पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, क्यों खड़ी है? जी, दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं, इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम? इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है, तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है। और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पे जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द। और ख़ुद अगर उन पे 2-4 फ़ौजी मरे हैं, उनको घसीटा गया उनकी जुर्म की वजह से, करतूतों की वजह से, कहते हैं देखो इन पे जुल्म हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की सोच कैसी है। ये कभी ग्राउंड में कुछ नहीं करते, इनसे सिर्फ आप रैलियां निकलवा लीजिए, ये पूरे पाकिस्तान में रैली निकाल देंगे। फिर चाहे वो स्वीडन का मामला हो, चाहे वो फ्रांस का मामला हो, चाहे वो कहीं का भी मामला हो, ये दुनिया भर के ठेकेदार हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने चीन से इनको जो एड मिली थी वही उन्होंने वहां पे फिलिस्तीनियों के लिए भेज दी है, और इन्होंने स्टिकर तक उसके नहीं निकाले। ये इनकी हालत है। और पाकिस्तान की कैसे अभी तक स्थिति रही है वो आप हम सब जानते हैं। ये खुद भूखे मर रहे हैं, लेकिन इनको फिलिस्तीन आजाद करवाना है। और अगर आजाद करवाना है तो फिर गाजा में जाओ ना, हमास के साथ लड़ो, करवाओ आजाद। यहाँ पाकिस्तान में बैठ के क्या कर लोगे? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।